बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कि असला लाइसेंस बनाने के हवाले से जो भी कानून पाकिस्तान में मौजूद है उसको आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आमतौर पर पाकिस्तान के हर सूबे में जो है वो सूबाई सतह पर तमाम लोगों को जो असला लाइसेंस जो है वो जारी किए जाते हैं। हम पंजाब के हैं तो पंजाब के हवाले से डिस्कस करेंगे। पंजाब आर्म्स रूल 2017 में जो बनाया गया था उसको फॉलो करते हुए उसका सेक्शन नंबर 4 हमें बताता है कि जब भी कोई बंदा असला लाइसेंस लेना चाहता है तो उस पर कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो अप्लाई होती हैं। अगर वो पाकिस्तान में रहते हुए असला लाइसेंस अप्लाई करना चाहता है तो उसके हवाले से उसका पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है। उसका जो है वो पाकिस्तान के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क से कोई ताल्लुक ना हो, डबल शहरियत उसके पास नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पे जो है वो उसकी एज जो है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 25 साल अगर इसकी एज है तब वो आर्म्स लाइसेंस लेने का हकदार होता है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के आर्म्स रूल 2017 के सेक्शन नंबर 4 के तहत जो है वो असला लाइसेंस ले सकता है। उसके बाद अगर उसका देखा जाता है कि क्या वो इश्तहारी तो नहीं है, उसका किसी कालादम तंजीम के साथ ताल्लुक तो नहीं है, या फिर देखा जाता है कि क्या उसकी FIR तो नहीं हुई। इसके अलावा उसमें मेंटली तौर पर एक मेंटली फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाता है जो कि डॉक्टर साहबान जो DHQ या THQ हॉस्पिटल से जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि क्या ये बंदा किसी भी जो है वो जहनी बीमारी या जहनी कुफत या किसी किस्म के डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों को उस रिपोर्ट में लिखा जाता है। उसके बाद इस रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है। उसके बाद ये लिखा जाता है नंबर 6 पे कि क्या इसका किसी कालादम तंजीम के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, और उसका पुलिस रिकॉर्ड चेक किया जाता है पुलिस सर्टिफिकेट की मदद से। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं असला लाइसेंस के लिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ अगर भी उस पर मसला आ रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते असला लाइसेंस के हवाले से 2023 में। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें आपके फॉर्म जो होता है, फॉर्म B जो होता है मिलता है जो भी असला लाइसेंस ब्रांच से, तो वहां से आपने जो फॉर्म लेना है उस फॉर्म को अच्छी तरह फिल कर लेना है। उसके साथ जो आपने अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी लगानी है दोनों साइड से। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना, ध्यान से चेक कर लेना है कि उसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपने फिल ना की हो। उसके साथ आपने NTN नंबर लगाना है। NTN नंबर मतलब वो नंबर इशू होता है जब आप टैक्स पेड होते हैं, तो उसकी एक कॉपी आपने इसके साथ लगा देनी है। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी एक कॉपी आपने साथ लगानी है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है इस चीज़ की जमानत होता है कि आपका कोई भी पुलिस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, आप किसी भी जो है वो क्राइम में मुलव्वस नहीं थे, आप पर कोई भी FIR नहीं है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि DHQ या THQ हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल रिकमेंडेड हॉस्पिटल जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ से ये सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं, जो आपकी मेंटली हेल्थ को बताता है कि आपकी मेंटली हेल्थ कितनी है, आप मेंटली तौर पर कोई डिस्टर्ब तो नहीं है या आप में कोई मसला तो नहीं है। उस हवाले से जो है वो एक रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। उसके बाद जो है वो आपका डोमिसाइल होगा। डोमिसाइल के साथ नादरा से आपने क्या करना है, एक सर्टिफिकेट लेना है जिसमें आप अपनी इसी रिक्वायरमेंट्स को और इस फाइल को तैयार करते हैं। उसके बाद नादरा रजिस्ट्रेशन में सेंटर में अपनी फाइल जमा करवा देनी है। हर जगह पर नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर बने हुए हैं तहसील लेवल पे, वहां आपने अपनी फाइल जमा करवा देनी है। अब फाइल जमा करवाने के बाद आपको एक, अगर आपने ये जिस वजह से लेना है, जो परमिशन आपने ली हुई है, वो परमिशन लेटर साथ आपने लाजमी लगाना है। अगर आप MPA MNA या कोई भी आपको कोई थ्रेट है या किसी वजह से ले रहे हैं तो आप DC साहब से परमिशन लेटर एक बनवाकर साथ लगाएंगे। उसके बाद जो है वो आपको नादरा सेंटर से एक लेटर जारी कर दिया जाएगा कि आप अपना वेपन खरीदें। आप किसी भी मुस्तंद जो है वो असला शॉप से जाकर अपना असला जो है वो खरीद सकते हैं जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, बोर 6, बोर 5, बोर 7, कोई भी बोर जो आपने अप्लाई किया है। जब आप वो बोर ले लेते हैं वहां से
तो लेने के बाद आपने उससे 2 फायर करने हैं। 2 फायर करने के बाद उन दोनों फायर्स के खौल लेकर आपने उन खौल्स को जाकर लेबोरेटरी से इसका टेस्ट करवाना है। मतलब उसके जो आपने टेस्ट करवाया है उसकी रिपोर्ट आएगी कि इसके जो इसके अंदर बारूद यूज हुआ है या जो यहाँ पर असला यूज हुआ है ये उस पिस्टल से निकले हैं, और इसकी जो है वो जो भी मेडिकल रिपोर्ट बनती है वो बनाकर आपको दे देंगे। वो रिपोर्ट और 7-2 खौल जो है वो आपने जमा करवा देने होते हैं नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर में, और वो आपको वहां से एक बकायदा रजिस्टर्ड शुदा जो है वो आपको असला लाइसेंस जारी कर देते हैं। ये एक प्रोसेस था जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स कौन सी होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। अब तीसरे नंबर पे अब आता है कि हमारे पास कौन कौन सा बंदा जो है वो इसको लाइसेंस को ले सकता है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट इसको जो है वो इशू करती है। इस हवाले से देखा जाता है कि क्या अगर आपको जरूरत है और आप चाहते हैं कि आपको असला लाइसेंस मिले, आपको किसी भी ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है डीसी साहब के नाम, वहां पे बताना है कि जी हमारी जो है वो मसला चल रहा है जिसकी वजह से ये मसाइल हैं, तो हम जो है वो अपना कोई भी जो इस हवाले से जो अपनी कुछ बंदों की जान भी दे चुके हैं या उसको खतरा है, थ्रेट है, तो आप हमें जो है वो प्रोहिबिटेड या नॉन प्रोहिबिटेड जो भी आप लेना चाहते हैं उस बोर्ड के हवाले से आप एप्लीकेशन देंगे। अगर वो यहाँ पर मंजूर हो जाती है तो फिर आप एप्लीकेशन को अपने उस डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर नादरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी खास किस्म के बंदे जो होते हैं, जिस तरह 17 स्केल से लेकर 22 स्केल तक, 22 स्केल तक तमाम जो है मुलाजमीन को असला लाइसेंस लेने की इजाज़त होती है, और तमाम वकला साहबान को भी असला लाइसेंस लेने की इजाज़त होती है। और इसके साथ जो है वो MP और MNA जो होते हैं इनको भी असला लाइसेंस रखने की इजाज़त होती है। तो ये तो तमाम साहबान हैं या वो कंडीशनल साहबान हैं जिनको किसी वजह से ज़रूरत है और जो DC साहब से इजाज़तनामा ले चुके हैं, ये बंदे जो हैं वो अपना असला लाइसेंस 2023 में ले सकते हैं। और इसमें प्रोहिबिटेड और नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड दोनों शामिल होते हैं, या हमारी जो जितने भी ऐसे बोर्ड होते हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, और वो बोर्ड मतलब जो कि आम रूटीन में यूज कर सकते हैं। नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड जिसमें मशीन गन्स आ जाती हैं, जिसमें बड़ा असला आ जाता है, ये जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है इसका लाइसेंस जारी करती है। इसके लाइसेंस जो होते हैं वो हमारे तहसील लेवल पर इशू नहीं किए जाते। मशीन गन्स जो होती हैं, जो बड़े बड़े जो आपने देखा होगा कि लीडर्स होते हैं उनके पीछे जो लेके बैठे होते हैं, तो वो जो है उनका लाइसेंस इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो जारी करती है। और तहसील लेवल पर प्रोहिबिटेड बोर्ड जो होते हैं और नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड दोनों के हवाले से देखा जाता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो प्रोहिबिटेड बोर्ड और नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड है उस वाले से तफसील ली जाती है। अगर उनको ज़रूरत हो तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री या फिर तहसील लेवल पर इशू कर दी जाते हैं। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।